आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। सबसे पहले तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 दिसंबर के कार्यक्रम से रिलेटेड हुई थी। 14 दिसंबर 2024 को डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा का बर्थडे हम मना रहे हैं। उनका बर्थडे 1 दिसंबर को आता है और डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिलॉसफी के थे, लेकिन वो फिलॉसफी ही उनका प्रिय सब्जेक्ट नहीं था। वो धर्म पे भी बात करते थे, वो दर्शन पे भी बात करते थे, उन्होंने शिक्षा पे भी बात की और उन्होंने संस्कृति पे भी बात की। तो डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। मतलब अभी अगर डॉक्टर हिम्मत सिंह जी सिन्हा जिंदा होते तो 97 ईयर्स के होते वो। तो जब उनका शताब्दी वर्ष आएगा तब तक हम 12 कंट्रीज को कवर कर लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि 14 को 14 दिसंबर को आप पधारें, डागा भवन में पधारें। डागा भवन जो नेहरू पार्क में बना हुआ है, और उस दिन 11 बजे आएं। और कुरुक्षेत्र से जिन्होंने YouTube चैनल भी बनाया है वो भी शख्स आ रहे हैं। उनका नाम है विकास शर्मा जी, वो भी आ रहे हैं। और निदेशक हैं वहाँ के डॉक्टर ऋषि गोयल जी, वो भी आ रहे हैं। जोधपुर के वासुदेव प्रजापति जी हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं वो, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में विद्या भारती भवन में सचिव हैं, वो भी आ रहे हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि जिन्होंने कि मेरी पुस्तक को ट्रांसलेट किया, वो भी आ रहे हैं कि जोधपुर के लोग जो हैं वो जानें और इस कार्यक्रम में आएँ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा 94 वर्ष के थे, तब तक वो एकदम स्वस्थ थे। सिर्फ 3 दिन वो बीमार रहे और उसके बाद वो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन वो दर्शन शास्त्र में वहां पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। शास्त्र में उनकी रुचि थी और दर्शन के अलावा धर्म में, शिक्षा में, संस्कृति में आप उनसे कोई आपका सवाल खत्म नहीं होता था, उसके पहले उनका जवाब हो जाता था। सनातन धर्म के बारे में उनसे बात कर लीजिए, इस्लाम धर्म के में बात कर लीजिए, उनसे बुद्धिज्म के ऊपर बात कर लीजिए, उनसे ईसाइयत के ऊपर बात कर, मतलब किसी भी धर्म के ऊपर आप उनसे बात कर सकते थे और किसी भी दर्शन के ऊपर आप उनसे बात कर सकते थे। वहां से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी तक वो साथ उनके साथ काम किए हैं और उनको फक्रे हरियाणा का भी पुरस्कार। लेकिन जो फक्रे हरियाणा था वो तो उनको 2022 में मिला ना। कुल मिला के उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी ज्यादा मुखरित थी कि मैंने तो जो अपनी पुस्तक लिखी सहज व्यक्ति उसका उनको रिव्यू करने के लिए दिया। तो मैं रहता हूं दुबई और वो रहते थे कुरुक्षेत्र। तो दुबई से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से दुबई, फिर दुबई से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से फिर दुबई। मैंने 4 बार चक्कर लगाए, तब उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसका रिव्यू लिख दूंगा। और उनके YouTube पे चैनल्स भी आते हैं, उसका लिंक आपके प्रेस नोट में दिया हुआ है। He is speaking extempore. He is speaking the authentic thing. वो बिल्कुल प्रमाण के साथ बात करते थे। अपने विचार नहीं थे उनके, वो प्रमाण के साथ बात करते थे कि ये बात कहाँ लिखी हुई है।
इस तरह की बात वो करते थे। और 14 तारीख को जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उनके बर्थडे के ऊपर